हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपके सामने सेल्स के बारे में बताने जा रही हूँ कि सेल्स एक्चुअली होता क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स जानना चाहिए, ज़रूरी बहुत है कि सेल्स एक्चुअली है क्या, उसमें क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन। तो उसमें एक जो है हम देखते हैं कि हाउ टू सेल ए प्रोडक्ट। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं आप लोग के सामने स्लाइड शो के द्वारा बताना चाहती हूँ। आगे देखते रहिए। ये जो वर्ड है ना, सेल मीन्स बेचना, तो सुनने में तो बहुत ख़राब ऐसा लगता है। बेचना है क्या? आप देख सकते हैं कि ड्राइवर्स ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वेलनेस में सबसे ज़्यादा है, 55% है, और कस्टमर पर्सनल कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल केयर में 27%, हाउस होल्ड में 6%, और फूड स्टफ बेवरेज में 3%, और अदर्स में 6%, होम केयर में 3%। सबसे ज़्यादा अभी जो है वेलनेस इंडस्ट्री में, जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं, यानी कि हम लोग के पास सप्लीमेंट भी है, वेलनेस इंडस्ट्रीज का इक्विपमेंट्स भी है, तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है लोग ड्राइवर्स ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा, अपने में एक बहुत बड़ी बात है कि लोग कहते हैं कि नहीं, डायरेक्ट सेलिंग जो है बहुत ख़राब है, ये है वो है। आप 10 लोगों से मिलोगे, 10 तरह की बातें सुनोगे, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ तक, कोई डायरेक्ट सेलिंग का बात ही सुन के जो है भड़क जाते हैं, मिलते नहीं हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो आइए देखते हैं। पाउज बिफोर रिप्लाइंग, है ना, रिप्लाइंग से पहले आप कंसीडर योर सेल्फ अ कंसल्टेंट नॉट अ सेलर। 3 स्टेप प्रोसेस है, एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पहले आप सामने वालों को देखोगे कि उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोस करेंगे एक्चुअली वो क्या चाह रहे हैं, उसके बाद ही उनका ट्रीटमेंट होता है। ये 3 स्टेप हमें फॉलो करना चाहिए। अब देखिए इस स्लाइड में कि डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ट्रेनर, अकाउंटेंट, उम्मीदवार, लड़का लड़की, नेता, अभिनेता, खिलाड़ी, बिजनेसमैन, किसान, बाबा, कौन नहीं सेल कर रहा है। सेल वर्ड सुन के लोग हड़क जाते हैं कि अरे मुझे सेल करना है, तो कौन नहीं सेल कर रहा है? सभी तो सेल ही कर रहे हैं ना। कोई अपना स्किल सेल कर रहा है, कोई अपना टैलेंट सेल कर रहा है, कोई अपना नॉलेज सेल कर रहा है। हु इज़ नॉट सेलिंग? कौन नहीं बेच रहा है ना। प्राइस यानी कि हाउ मच डू आई नीड टू स्पेंड, हमें कितना ज़रूरत है स्पेंड करने की, हम कितना स्पेंड कर सकते हैं, पहले ये हम लोगों को डिसाइड करना है। मोस्ट वैल्यूएबल मतलब MVP मतलब मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटीज नेवर हमें करना चाहिए। नेवर लो मत कीजिए, वैल्यू बढ़ाइए। प्राइस, इफ कस्टमर सेज योर प्राइस इज टू हाई, यू आर टॉकिंग टू द रॉन्ग कस्टमर। आप रॉन्ग कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप उसी वक्त समझ जाना चाहिए। अपने प्रोडक्ट की, अपने आप की पहले वैल्यू बढ़ाइए, तो प्राइस कोई मायने नहीं रखता। अगर आप वैल्यू किसी प्रोडक्ट की बढ़ाते हैं तो फिर मैटर नहीं रखता कि उसका प्राइस कितना है ना। वैल्यू बढ़ा रहेगा, वो खुद सोचेंगे कि हाउ कैन आई स्पेंड, है ना, मैं उसमें कितना कैसे खर्च करूं। रिलेशन बिल्डअप भी बहुत ज़रूरी है, आपका रिलेशन बना रहना चाहिए, पहले रिलेशन बिल्डअप कीजिए। देखिए, वैल्यू वो होता है जो कस्टमर को मिलता है ना। वैल्यू वो होता है जो कस्टमर को मिलता है, और प्राइस जो कस्टमर को चुकाना पड़ता है। जैसे किसी ने कहा कि आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, इतना महंगा प्रोडक्ट मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता, मेरा इतना बजट नहीं है, मीन्स आप रॉन्ग कस्टमर के पास चले गए। आपको जो है पहचानना चाहिए कि कौन जो है कौन राइट मतलब कस्टमर है। नंबर 2, फॉर्च्यून इज़ द फॉलोअप। अब आप उनको फॉलोअप करोगे, जो आपके जो रिलेशन बिल्डअप हो गया, जो आपके कस्टमर बन गए, फिर उनसे आप फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। वो सेकंड पार्ट हुआ। सिर्फ आप वही बेचो जो आप खुद खरीदो, है ना, यानी कि आप पहले यूज़र बनिए। यूज़र बनिएगा तो कॉन्फिडेंस अंदर से आएगा। अब आप खुद ओवर कॉन्फिडेंट होकर आप बोल सकते हैं, आँख में आँख डालकर बोल सकते हैं कि हाँ मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है, आप भी लो, तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो हमें खुद यूज़ करना चाहिए, यूज़र बनना चाहिए। देख सकते हैं कि रिलेशन बिल्डअप के बाद कोई भी कस्टमर आपसे अच्छा रिलेशन हो गया तो वो ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे, लेंगे। पहले उनको पहचाने, उनकी नीड्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। अपना टारगेट जो एकदम हाई रखिए, अपना जो ग्राफ लेवल है आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हाई होना चाहिए। बात करने का तरीका, सामने वाला वो खरीदना नहीं चाहता, तुम बेच रहे हो जो, वो तो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन चाहता है। पहले आपको उनकी रिक्वायरमेंट को जानना है कि उनको चाहिए क्या, उनको कौन सा मतलब प्रॉब्लम उनको है, कैसे हम उनको सॉल्व करें, तो ही हम सामने वाले से बात कर सकते हैं। और उससे अच्छा हो सकता है हम जान सकते हैं कि उनकी नीड्स क्या हैं, वो क्या खोज रहे हैं, और मैं उनको क्या उनको दूं कि उनको फ़ौरन उन्हें रिज़ल्ट मिले और उनका कॉन्फिडेंस हम पर बना रहे। तो ये बहुत ज़रूरी होता है लोगों को। यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर।
ये बहुत ज़रूरी होता है कि आइडेंटिफाई करना KDM यानी कि नो योर डिसीजन मेकर, कि इसमें जो है डिसीजन मेकर कौन है, किसके पास आप जाओगे कि वो आपका प्रोडक्ट ले ले। और व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है ये आप अच्छे तरह से पूरी तरह से उससे जान नहीं पाएंगे तो आप नहीं उससे कोई मतलब कि उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। व्हेन यू डोंट डिग डीप इनफ प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, पोजिशनिंग, कि उनके नीड्स क्या हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, उन्हें कुछ नहीं दे सकते जब तक कि आप जाने नहीं कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ। उसके बाद देखते हैं कि पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, लोग जो है नहीं चाहते कोई चीज़ बेचना, कोई चीज़ ये करना, वो बेचने को शब्द ही को बहुत बुरा समझते हैं। तो आप रोड पर चल रहे हैं, किसी को ऐसे पकड़ा देंगे, ये लीजिए वो लीजिए मेरे पास ये है वो है, तो वो डिस्परेट कहलाएंगे। एक लड़का ही लड़की किसी को प्रपोज करता है रोड पर गलत ढंग से, तो वो भी डिस्परेट कहलाता है, गलत कहलाता है। 5 टाइम्स फॉलोअप रिक्वायर्ड, है ना, जिनसे आपने बात कर लिया उनको आपको फॉलोअप करना है ताकि आपको जानना है। अब देखिए कि अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट, अब किसी का बजट ब्रैकेट नहीं है, क्लियर नहीं है, मनी है लेकिन उनकी ख्वाहिश नहीं है, किसी को मनी है, मनी भी नहीं है, ख्वाहिश भी नहीं है, किसी को मनी नहीं है लेकिन उनकी ख्वाहिश है कि मैं ये लूँ, और कोई जो है चाहता है कि हम ये ले। कई तरह के आदमी जो हैं, आपको जब फील्ड में आप उतरोगे तो आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, है ना। किसी को पैसे रहते हुए भी ख्वाहिश नहीं है, किसी के पास ख्वाहिश है लेकिन पैसे नहीं है। इस तरह के लोग बहुत सारे हमारे कस्टमर मिलते हैं, जिनकी ख्वाहिश है लेकिन उनके बजट नहीं है उनके पास, जिनको जो है बजट है लेकिन ख्वाहिश नहीं है, मतलब लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत ये है, वो नहीं चाहते कि हम अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करें और अच्छे से अच्छा लाइफ को एंजॉय करके जिएं। बहुत से लोग दुनिया में आदमी फील्ड में उतरता है तो मिलते हैं इस तरह के। तो अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट है ना। PSP होता है जाके प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट है। ये फार्मूला जो है देखिए, पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, यू डिड नॉट डिग डीप इनफ, आइडेंटिफाई योर KDM, अनक्लियर अबाउट बजट ब्रैकेट, ये सब मैंने सब क्लियर कर दिया। ये चारों पॉइंट मैंने अभी बताया कि आप जो है KDM होता है नो योर डिसीजन मेकर, है ना। PSP होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो ये सब मैंने चारों भी पॉइंट बता। अब आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं कि एक रिलेशन बिल्डअप होने पर किसी भी कस्टमर से बात करने में आसानी होती है, सारा उनका प्रॉब्लम समझ गया आदमी, बजट अब पता चल गया। यहाँ पर कोई भी आदमी जो है किसी के पास जाता है तो कन्विंस करने का एक तरीका होता है। आप देख सकते हैं कि उसके बाद जो है आइडेंटिफाई योर KDM, मतलब कि नो योर डिसीजन मेकर, आप बताइए कौन सी ठीक है। अब कई लोग जो मार्केट में आई, कई लेडीज़ खासकर साड़ी लेने, तो वो दुकानदार भी समझ गया कि जो असल में डिसीजन मेकर कौन है, तो वो उसी से ज़्यादा बात करेगा। आप जैसे कि हार्ली डेविडसन जो बाइक है, वो जैसे कि आप लिया और जो है आपका ये है कि भाई इतनी महंगी बाइक है, मैंने लिया है, ठीक है। तो आप अगर चाहोगे कि जो है ये जो है हम और निकलवा दें या तो और इसको जो है इसके बारे में प्रचार करें, तो आपको ऐसी जगह जाना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि हाँ मेरा नो योर डिसीजन मेकर, ये जानकर अब आप चौल में चले जाएंगे या कोई ऐसे झुग्गी झोपड़ी के पास चले जाएंगे और वहाँ जाके उसका एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग तो बजट ही नहीं है उन लोगों का कि वो जो है इस बात को समझें। तो आपको समझना होगा प्रोबेबल कस्टमर और प्रोबेबल परचेज़र, आइडेंटिफाई योर KDM, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोबेबल जो है कस्टमर कौन है और प्रोबेबल परचेज़र कौन है। यहाँ पर भी यही है, चेयरमैन सेक्रेटरी, उसको भी अलग से एक पावर मिला रहता है, और कस्टमर, डिसाइडर, बायर, ये तीनों को हमें पहचानना ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर दुकानदार जो है देखिए वो समझ रहा है कि इनमें जो है डिसीजन मेकर कौन है। पीपल डोंट लाइक टू बी सोल्ड, जैसे कि मैंने पहले बता चुकी कि रोड पर आप खड़े हो कुछ बेचोगे तो पीपल लाइक टू बी हेल्प्ड, लोगों को मदद चाहिए आप कि हमको हेल्प करो। एक बच्चे से ये दुकानदार पूछ रहा है तो उसे क्या मालूम, वो तो डिसीजन मेकर नहीं हुआ। PSP फार्मूला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट फार्मूला, ये तो सारा कंपनी है, बुरा नहीं और हुआ। आप देख सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, ये कला है, हर को नहीं आता है, लेकिन आज के दौर में खासकर इंडिया में हमारे इसको बहुत बुरा शब्द समझा जाता है। और हर कोई अपना टैलेंट बेच रहा है, कोई अपना टाइम बेच रहा है, कोई अपना स्किल बेच रहा है, हर कोई ना कोई बेच ही रहा है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के देखिए फाउंडर जितने भी हैं, वो लोग क्या करते हैं, जियो का इतना ये हो गया, बहुत सारे बड़े बड़े रिचेस्ट पर्सन जो हैं उन लोगों ने अपना आइडिया बेचा, अपना टाइम बेचा और इन्वेस्ट किया, और आज वो लोग रिच पर्सन में गिनती में आ गए हैं। उन्हें तो ख़राब नहीं लगा बेचने में, लेकिन हम जैसे आदमी जो है सोचते हैं कि भाई सामने वाला क्या सोचेगा कि बाप देखो बेचने लगी। तो इंडिया जो है इसमें अभी इसीलिए जो इतना पीछे है डायरेक्ट सेलिंग के इसमें, लेकिन अदर जगह फॉरेन कंट्री में जाइए तो यहाँ परसेंटेज वहाँ ज़्यादा है, वहाँ लोग समझ रहे हैं इस बात को कि हाँ इसमें आगे चल के 3-4 साल 5 साल दीजिए और अच्छा मतलब अर्निंग है,
तो बहुत अच्छी बात है कि जो है हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। और मुझे जो है आप लोग बहुत अच्छा लगा कि मैंने आज आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। इसी तरह से मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हेल्दी लाती रहूँगी। और बहुत बहुत आप लोग का जो है शुक्रिया, धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे पूरी तरह से सुना। थैंक यू। और आप लोग सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स किए। थैंक यू, बाय।